दोस्तों एडोबी फोटोशॉप बीटा में रिसेंटली काफी अपडेट्स नए आ गए हैं। कुछ बड़े कुछ छोटे, लेकिन हॉनेस्टली सभी अपडेट्स यहाँ पर यूजफुल है। आज हम एग्जैक्टली उन्हीं अपडेट्स को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इन अपडेट में कुछ अपडेट ऐसे थे कि उन अपडेट्स का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और अभी ये सारे फीचर एडोबी फोटोशॉप बीटा में अवेलेबल है। मेन वर्जन में कब आएगा ये एडोबी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। तो अगर आपने अभी तक बीटा डाउनलोड नहीं किया तो क्रिएटिव क्लाउड ऐप में जाके आप डाउनलोड करो और उसको अपडेट करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पर मैंने जो फोटोशॉप ओपन किया है वो है एडोबी फोटोशॉप का बीटा वर्जन। तो मैं आपको वर्जन दिखाता हूँ हेल्प में अबाउट फोटोशॉप और ये है इसका लेटेस्ट वर्जन 27.6 रिलीज। ठीक है, तो इसी के अंदर कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो है जनरेटिव फील के अंदर। तो इसके लिए मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की और इस इमेज को मैं यहाँ पे कंट्रोल ए कर देता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेटिव फील का एक ऑप्शन है। हम इसको ओपन करेंगे। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉम्प्ट का जो एरिया है ये थोड़ा-सा बड़ा हो गया है। हम चाहिए तो इसको जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं शिफ्ट बटन और एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो ये जो बॉक्स है आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एक नया अपडेट आ गया है और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे फायरफ्लाई मतलब ये जो मॉडल है इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं एडोबी का अलग सेक्शन है और पार्टनर मॉडल का अलग सेक्शन है। एडोबी के सेक्शन में आप देख सकते हैं ये फायरफ्लाई फिल और ये लेटेस्ट मॉडल है फायरफ्लाई इमेज 5 प्रीव्यू। ठीक है, और ये पुराना वाला मॉडल। तो ये तो एडोबी का ये जो सेक्शन है इसके अंदर आपको सारे एडोबी के एआई मॉडल दिखेंगे और अगर मैं पार्टनर टैब पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पार्टनर मॉडल आपके इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे फ्लेक्स फ्लक्स 2 प्रो, फ्लक्स कॉन्टेक्स प्रो, जेमिनी जो भी लेटेस्ट मॉडल है वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जब भी आप यहाँ पे जनरेटिव फील ओपन करते थे तो क्या होता था कि एडोबी के मॉडल और बाकी पार्टनर मॉडल सारे एक ही जगह पे आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अभी एडोबी ने क्या किया, इनको अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो एडोबी के मॉडल एक साइड और पार्टनर मॉडल दूसरी साइड। तो ये छोटा-सा चेंज है, लेकिन जब आप रेगुलर इसे यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी क्लीन लगता है और काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गई है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है जनरेटिव क्रेडिट बैलेंस चेक करने का। तो ये जो अपडेट था ये जेन्युइनली बहुत ही ज़रूरी था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेटिव फील का जो बॉक्स है इसी में आपको एक छोटा-सा आइकॉन मिलेगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक योर जनरेटिव क्रेडिट यूजेस का एक पॉपअप आता है। ठीक है? तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का एक सेक्शन मिलेगा। इसमें आपको हर महीने के कितने क्रेडिट्स मिल रहे हैं और अभी उसमें से कितने बैलेंस है, फिर उसके बाद वो कौन से तारीख को यहाँ पे रिन्यू होने वाले हैं, ये आपको दिखाई देगा और साथ ही साथ आपका फ़ोटोशॉप का कौन-सा प्लान है, ये भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मेरा क्रिएटिव क्लाउड प्रो का प्लान है, जिसमें मुझे हर महीने 4000 क्रेडिट्स पर मंथ मिलते हैं। उसमें से अभी मेरे पास जो बैलेंस है, वो है 3960 क्रेडिट्स बचे हुए हैं। ठीक है? अभी यहाँ पे दूसरा सेक्शन है फीचर का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से एआई मॉडल को या फिर कौन-सा हम टूल अगर यूज़ करते हैं, तो उसमें कितने क्रेडिट यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि एआई डिनोइज़ मैं यूज़ करता हूँ, एआई शार्पन यूज़ करता हूँ, तो इसमें से 10 से 20 क्रेडिट मुझे यूज़ होने वाले हैं। फिर उसके बाद जनरेटिव बैकग्राउंड, जनरेटिव इमेज, जनरेटिव सिमिलर, ये जो अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो ये अनलिमिटेड है। साथ ही साथ एक्सपर्ट में फायरफ्लाई का फिल एंड एक्सपर्ट और फायरफ्लाई इमेज वन अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो ये अनलिमिटेड है। इसी तरह से आप जनरेटिव फील इसी तरह से बाकी के भी आप यहाँ पर काउंट देख सकते हैं कि कौन-सा एआई मॉडल या फिर कौन-सा टूल यूज़ होने पर कितने क्रेडिट्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक सेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो एक नया अपडेट सामने आ गया है। तो ये फीचर्स हमें बताता है कि उसे कितने क्रेडिट्स लगेंगे, तो आप पहले से ही प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मैं इसके लिए दूसरी इमेज ओपन करता हूँ। तो दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल समझो अभी मेरे पास ये एक एम्प्टी हॉल है। ठीक है, अभी इसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि ये मेरे पास रेफरेंस इमेजेस है, जैसे कि ये कारपेट है और ये सोफ़ा सेट है, ये घड़ी है और ये वास है और ये अ, फ्लावर पॉट है जो टेबल के ऊपर है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अलग-अलग है और इन सारी चीज़ों को मुझे क्या करना है कि इस एम्प्टी हॉल में ऐड करना है। तो
इसके लिए मुझे इस इमेज को फ़ोटोशॉप में लेके जाना है और वो रेफ़रेंस इमेजेस मुझे वहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम फ़ोटोशॉप पे चलते हैं। अभी ये हमारी इमेज ओपन हो गई। अभी इसके अंदर हमें क्या है कि चीज़ें ऐड करनी है। तो इसके लिए हम इमेज को कंट्रोल ए करेंगे, जनरेटिव फ़ील पे जाएँगे, जनरेटिव फ़ील में आप देख सकते हैं यहाँ पर फायरफ्लाई फ़ील है, उसके अंदर तो आपको यहाँ पे रेफ़रेंस इमेज का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पार्टनर मॉडल में नैनो बनाना 3.1 लेता हूँ, जो लेटेस्ट है, अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप ये रेफ़रेंस इमेज का ऑप्शन देख सकते हैं। मतलब फ़ोटोशॉप को आप एग्ज़ैक्टली बता सकते हो कि आपको किस स्टाइल का या किस डिज़ाइन का आउटपुट चाहिए। बस उस चीज़ की फ़ोटो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक खाली रूम की फ़ोटो ली है और कुछ रेफ़रेंस इमेजेस है, वो हम यहाँ पर अभी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गूगल नैनो बनाना का लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे लिया है। यहाँ पर हम रेफ़रेंस इमेजेस ऐड करेंगे, जो अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है, तो मैं यहाँ पे ऐड इमेजेस कर देता हूँ। ये सारे इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ और अभी हम यहाँ पे छोटा-सा प्रॉम्प्ट लिख देंगे, जैसे कि डेकोरेट दिस रूम अटैच्ड रेफ़रेंस इमेजेस। ठीक है, इस तरह से और यहाँ से हम जनरेट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह से हमने इमेजेस यहाँ पे दी थी, रेफरेंस इमेजेस, उसी हिसाब से इमेज हमारी बनकर आ गई है। सोफा सेट भी आ गया और वो कारपेट था, वो भी यहाँ पे आ गया। जो घड़ी दी थी, जो वास दिए थे, जो फ्लावर पॉट विथ टेबल था, वो भी सही तरीके से इसमें ऐड हो गए हैं। तो ये जो अपडेट था, वो अभी लेटेस्ट फ़ोटोशॉप में आ गया है। इससे पहले के जो भी फ़ोटोशॉप के वर्ज़न थे, जिसमें नैनो बनाना था, उसमें ये रेफरेंस इमेजेस का ऑप्शन नहीं था। तो इस वर्ज़न के बाद आप यहाँ पे रेफरेंस इमेजेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और एक ऑप्शन और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है। मतलब आपको अगर आपके पास बड़ा प्रॉम्प्ट है, तो आप आराम से बड़ा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली शिफ्ट और एंटर अगर प्रेस करते हैं, तो आपका जो भी जो बॉक्स है, प्रॉम्प्ट बॉक्स, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक्सपांड होता है और मल्टीपल लाइन्स में आप क्लियरली इसे लिख सकते हैं। तो डिटेल जितनी ज़्यादा, रिज़ल्ट भी उतना बेटर। तो ये सिंपल चेंज उसी को ईज़ियर बनाता है। हम चलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट, ये जनरेटिव फ़ील्ड से बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक पीएचडी ओपन करता हूँ, ढेर सारी उसमें लेयर्स है। उन लेयर्स के लिए ये एक अच्छा अपडेट आ गया है, तो यहाँ से मैं इस इमेज को क्लोज़ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे नया अपडेट क्या है, तो सिंपल है। आप देख सकते हैं लेयर पैनल के नीचे यहाँ पर एक झाड़ू का आइकॉन है। झाड़ू मतलब ब्रूम। तो ब्रूम जैसा एक यहाँ पे आइकॉन बन के आ गया है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये नए अपडेट में आपको मिलेगा और पिछले वाले जितने भी फ़ोटोशॉप के वर्ज़न थे उसमें ये ऑप्शन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो ये लेटेस्ट ऑप्शन है, तो इसमें आपको डिलीट एम्प्टी लेयर, मतलब अगर आपके लेयर पैनल में कोई लेयर्स डिलीट है, तो वो आप एक ही झटके में यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रीनेम लेयर। तो रीनेम कौन से लेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये कोई लेयर यहाँ पे सेलेक्ट है, तो उस लेयर को रीनेम करना है या फिर पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को आपको रीनेम करना है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपडेट है। अगर आप वेडिंग वेडिंग के लिए एल्बम डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप मैनुअल डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे ढेर सारे आपको लेयर्स बनानी पड़ती है। तो वहाँ पे ये फीचर काफ़ी अच्छा है। या फिर एक बात, अगर आप मार्केट से कोई वेडिंग के लिए एल्बम पीएचडी का जो कलेक्शन करते हैं, तो उसमें अगर आप पीएचडी ओपन करेंगे, तो उन कंपनियों का वहाँ पे नाम रहता है। तो इस नए ऑप्शन के ज़रिए आप अपने लेयर को अपने हिसाब से वहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है? तो अभी समझो यहाँ पे रीनेम लेयर है, तो मैं यहाँ पे रीनेम लेयर करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन है। मुझे क्या करना है कि पूरे लेयर को रीनेम करना है, तो मैं यहाँ पे एंटर डॉक्यूमेंट करता हूँ, यहाँ से अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे जो नाम है, वो चेंज हो जाएँगे और फ़ोटोशॉप सारे लेयर्स को एनालाइज़ करेगा और अपने हिसाब से एक अच्छे से नाम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ तरीके से बना के देगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस पूरे लेयर पैनल में जितने भी लेयर्स थे, उनमें से कुछ लेयर्स का नाम इसने चेंज कर दिया, जैसे कि ये फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बॉक्स है या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट विथ फ्लावर। तो यहाँ पे कुछ जगह पे इसने रीनेम कर दिया है, तो इसमें कुछ लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक दूसरी इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है? अभी एक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक दूसरा थंबनेल है, तो इसमें भी हम उस
ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्रूम को सेलेक्ट करता हूँ, रीनेम लेयर और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे सारे लेयर्स चेंज हो गए हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ फीचर, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ अपडेट, टेक्स्ट, मैसेज नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे ढेर सारे लेयर्स यहाँ पे रीनेम हो गए हैं। फिर उसके बाद अभी समझो ये वाला हमारे पास थंबनेल है, इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लेयर पे ये काम कर गया है, मतलब काफ़ी सारे लेयर्स का इसने रीनेम कर दिया है। यहाँ पे क्या होता है कि फ़ोटोशॉप खुद लेयर का जो भी कंटेंट है वो देख लेता है, उसको मीनिंगफुल यहाँ पे नाम देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी है और ये लिमिटेशन आपको भी पता होनी चाहिए। पहली बात, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता, ठीक है? अब देख सकते हैं यहाँ पे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर थी, तो इसने इस लेयर के ऊपर कोई भी काम नहीं किया। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर, अगर आपने किसी इमेज के ऊपर एडजस्टमेंट लेयर बनाई है, जैसे कि मैं समझो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर बनाता हूँ और यहाँ पर कर्व लेता हूँ और इसमें हल्का सा इसको ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है? अभी ये कर्व नाम से लेयर है, वापस से मैं यहाँ पे जाता हूँ, ब्रूम को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्टेड लेयर और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख के आया है नो एलिजिबल लेयर टू रीनेम। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता और एडजस्टमेंट लेयर पर ये रीनेम नहीं करता। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये जो फीचर है, जो लेयर को रीनेम करने का जो फीचर है, वो सिर्फ ऑनलाइन काम करता है। मतलब अगर आपने ऑफलाइन इसे यूज करना चाहा, मतलब आपका इंटरनेट बंद हो गया या फिर नेट कनेक्शन चला गया, तो ये फीचर यहाँ पे काम नहीं करेगा। और अच्छी बात ये है कि अभी ये फ़ोटोशॉप बीटा में कोई भी जनरेटिव क्रेडिट्स नहीं खाता, अभी ये फ्री है। फ्यूचर में बताना मुश्किल है कि इसको क्रेडिट लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो ओवरऑल ये जो लेटेस्ट अपडेट है लेयर को रीनेम करने का, तो ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मेसी फाइल से बहुत सारे लेयर से, तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। फिर इसी के अंदर एक एम्प्टी लेयर का भी ऑप्शन था, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल मुझे एक काम करते वक़्त में मैंने कुछ लेयर्स ऐसी बना के रखी और मैं भूल गया उनको डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपली ब्रूम को क्लिक करेंगे, डिलीट एम्प्टी लेयर करेंगे, एंटायर डॉक्यूमेंट में से जितने भी ब्लैंक लेयर है, जैसे कि यहाँ पे ये लेयर 1 और ये लेयर 2 है, तो उनको ये क्या करेगा, पूरी तरह से यहाँ पे डिलीट कर देगा, ठीक है? तो देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप ने खुद ब खुद सारी एम्प्टी लेयर्स को यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया और डिलीट भी कर दिया। तो सिंपल, क्लीन और यूज़फुल यहाँ पे ये अपडेट है। तो दोस्तों ये थे फ़ोटोशॉप बीटा के अंदर के नए फीचर्स। जनरेटिव फील्ड में रेफरेंस इमेज और क्रेडिट बैलेंस दोनों जेन्युइनली यूज़फुल है और ऑटो रीनेम लेयर अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। ये सब अभी बीटा में है, मेन वर्जन में आने पर और पॉलिश हो जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी फीचर ट्राई करो तो कमेंट में ज़रूर बताओ कौन सा सबसे अच्छा काम का लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फोटोशॉप और एआई टूल पर ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पर आती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।